जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम कर्म विज्ञान में अंतराय कर्म के बारे में जानेंगे। कर्म क्या है? जीव अनादिकाल से दूध पानी के समान कर्म के साथ एकमेक है। इसका मूल कारण राग और द्वेष है। कर्म बंध के जो कारण है उसे रोककर 12 प्रकार के तप द्वारा आत्मशुद्ध हो सकती है। जैसे खानों में स्वर्ण एवं मिट्टी मिश्र है, फिर भी अग्नि में डालकर स्वर्ण को मिट्टी से अलग किया जा सकता है। वैसे ही कर्म और आत्मा अलग हो सकती है। अरूपी ऐसी आत्मा को जड़ जैसे कर्म पुद्गल चिपकते हैं, जो अनंत ज्ञान आदि गुण ढक देते हैं। जैसे मदिरा पीने वाला व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, उसी प्रकार कर्म के योग से जीव अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है। इस वीडियो में हम अंतराय कर्म के बारे में जानेंगे। अंतराय कर्म क्या है? प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति है। उस आत्म शक्ति को प्रकट करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसमें बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है। अंतराय शब्द का अर्थ है विघ्न, बाधा, रुकावट या अड़चन आदि। जिस कर्म के उदय से जीव को दान, लाभ, भोग आदि विघ्न या बाधा उत्पन्न हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति का घात करने से यह कर्म घाती कर्म है। इस कर्म का स्वभाव भंडारी यानी कैशियर के समान है। भंडारी के प्रतिकूल होने पर जैसे राजा किसी याचक को दान देना चाहता है और दान देने की आज्ञा भी देता है, परंतु भंडारी इसमें बाधा उत्पन्न कर राजा की दान की इच्छा को सफल नहीं होने देता। इसी प्रकार अंतराय कर्म के लिए समझना चाहिए कि वह जीव रूपी राजा के दान, लाभ, भोग आदि की इच्छा पूर्ति में रुकावट उत्पन्न करता है। अंतराय कर्म के 5 भेद। दानांतराय, अपने या दूसरे के कल्याण के लिए अपने अधिकार की वस्तु का गुणीजन आदि को देने हेतु त्याग करना दान कहलाता है। दान की सामग्री पास में हो, गुणवान पात्र दान लेने के लिए सामने हो, दान का फल पता हो, दान की इच्छा भी हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान देने का उत्साह नहीं होता है उसे दानांतराय कहते हैं। जैसे श्रेनिक राजा की दासी कपिला के पास देने योग्य सारी सामग्री उपलब्ध होने और दान देने का आग्रह होने पर भी उसे दान देने का उत्साह नहीं था। लाभांतराय, मनवांछित पदार्थ की प्राप्ति होना लाभ है। दाता उद्धार हो, दान की वस्तु विद्यमान हो, लेने वाला पात्र भी हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से उसे इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो उसे लाभांतराय कहते हैं। दंडन मुनि को 6 महीने तक लाभांतराय के कारण गवेषणा करने पर भी निर्दोष आहार नहीं मिला। इसका कारण सर्वज्ञ प्रभु नेमिनाथ ने बताया। पूर्व भव में किसान के रूप में उन्होंने दिन भर बैलों की जोड़ी से बहुत परिश्रम कराया, किंतु आहार नहीं दिया। भोगांतराय, जिन वस्तुओं का एक ही बार उपयोग होता है उसे भोग कहते हैं, जैसे भोजन, पानी आदि। भोग के साधन उपलब्ध हैं और मनपसंद पदार्थ का सेवन करने की इच्छा भी है तथा त्याग नियम नहीं है, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव भोग्य वस्तु का भोग नहीं कर सकता उसे भोगांतराय कर्म कहते हैं। ममन सेठ ने पूर्व भव में एक मुनि को केसरिया मोदक का लड्डू बहराया। उनके जाने के बाद पड़ोसी के शब्दों से उसके भाव बदल गए। वह मुनि के पीछे भागा और मोदक लौटाने की मांग करने लगा। मुनि ने यह अंतराय देख लड्डू को मिट्टी में पलट दिया। इस कर्म के फल स्वरूप ममन सेठ को अपार संपत्ति सामग्री मिली, किंतु भोग की शक्ति नहीं मिली। उपभोगांतराय,
जो वस्तु बार बार भोगी जा सकती है वो उपभोग्य कहलाती है, जैसे मकान, वस्त्र, फर्नीचर, आभूषण आदि। उपभोग की सामग्री होते हुए भी जीव कर्म के उदय से उस सामग्री का उपभोग कर न सके, उसे उपभोगांतराय कहते हैं। पवनजन्य को अंजना जैसी सुंदरी सुकुमारी राजपुत्री पत्नी के रूप में मिली, किंतु उसे 22 वर्ष तक उपभोग करने का मन नहीं हुआ। वीर्यांतराय, वीर्य यानी शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम, उत्साह या बल। जिस कर्म के उदय से किसी भी कार्य या तप, त्याग आदि आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में मानसिकता होने पर भी उत्साहनाश रूप विघ्न उपस्थित होते हैं, उसे वीर्यांतराय कर्म कहते हैं। मुनि स्थूलभद्र जी के भाई श्रीयक मुनि का वीर्यांतराय कर्म इतना प्रबल था कि वे एक दिन का उपवास करने में भी समर्थ नहीं थे। तत्वार्थ सूत्र और कर्म ग्रंथ के अनुसार अंतराय कर्म बंधन के निम्न कारण: दान देने में रुकावट डालना, स्वयं दान न देना, कोई दान देता हो तो उसे अच्छा न मानना, किसी को दान देने में विघ्न करना, दान धर्म की निंदा करना इत्यादि से दानांतराय कर्म बंधते हैं। लाभ में अंतराय डालना, किसी के लाभ में बाधा डालना, सौदा तुड़वा देना, संबंध समाप्त करवा देना, किसी के भोजन में विघ्न डालना या दूसरों के सुख साधन प्राप्त होने में अंतराय डालने से लाभांतराय कर्म का बंध होता है। भोगांतराय, किसी के खाने पीने आदि भोग में बाधा डालना, खाते समय बीच में उठा देना इत्यादि से भोगांतराय कर्म का बंध होता है। इस कर्म बंधन से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय: पशु पक्षी या मनुष्य जब खाते हो तो विघ्न नहीं डालना, उन्हें खाते खाते भगाना या उड़ाना नहीं और न उनका भोजन छीनना। कोई किसी को भोजन देता हो तो उसे रोकना नहीं, भोजन का तिरस्कार नहीं करना, दूसरों को प्रेम से भोजन कराना, घर पर आया अतिथि भोजन किए बिना लौट न जाए इसका ध्यान रखना, अपंग, निर्बल और रोगी जीवों को भोजन देना, दूसरों की श्रेष्ठ भोजन सामग्री देखकर ईर्ष्या नहीं करना, साधु साध्वियों को निर्दोष एवं उचित आहार बहरना। ऐसा करने से भोग लब्धि प्राप्त होगी, यानी भोग में भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। उपभोग्य पदार्थों की प्राप्ति में विघ्न डालना, कोई व्यक्ति अपने मकान, वस्त्र, बर्तन, आभूषण आदि उपभोग्य पदार्थों का उपभोग कर रहा हो, उसमें ईर्ष्यावश विघ्न उपस्थिति करने से, शुभ कार्यों में दीवार बनकर खड़े होने से उपभोगांतराय कर्म का बंध होता है। पति पत्नी का परस्पर झगड़ा कराने से, भक्ति साधना में बाधा डालने से, गुरु शिष्य का संबंध विच्छेद करवाने से तथा माँ बच्चे का विरह करवाने से भी इस कर्म का बंध होता है। शक्ति को गोपन कर देना, शक्ति होने पर भी जो परोपकार के कार्य नहीं करता, धर्म क्रियाओं में प्रमाद करता है, साधु साध्वियों की वैयावच नहीं करता, दूसरों के मन में अशांति पैदा करता है, धर्म कार्यों में रुकावट पैदा करता है, आत्मकल्याण के साधक व्रत, तप, संयम की ओर अग्रसर होने वाले को जो निरुत्साहित करता है तथा तन मन की शक्ति का दुरुपयोग करता है, इत्यादि कारणों से व्यक्ति वीर्यांतराय कर्म बांधता है। जिन पूजा आदि में विघ्न डालने से, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह रूप पापों को स्वयं सेवन करने से, दूसरों से कराने से और करते देख अनुमोदना करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। इस प्रकार कर्म की 8 मूल प्रकृतियां एवं उत्तर प्रकृतियों के स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव एवं बंध के कारण को समझकर उनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि व्यक्ति सहज होकर चलें और पदार्थों के प्रति निरक्षेप व निर्लोभ होकर राग, द्वेष या प्रीति अप्रीति भावों से बचकर रहें
तो चारों ओर से होने वाले कर्म बंधन के प्रहार से बहुत कुछ अंशों से बच सकता है। धन्यवाद।